जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, संसार रूपी गड्ढे और मोह रूपी कीच में मूर्ख का मन गिर जाता है, उससे वह दुख ही पाता है, शांतिवान कभी नहीं होता। जब जरा अवस्था आती है तब जैसे पुरातन वृक्ष के पत्र पवन से हिलते हैं, वैसे ही अंग हिलते हैं और तृष्णा बढ़ जाती है। जैसे नीम का वृक्ष ज्यों-ज्यों वृद्ध होता है, त्यों-त्यों कटुता बढ़ती है, तैसे ही तृष्णा बढ़ती है। हे मुनीश्वर, पुरुष ने देह इंद्रियादिकों का आश्रय अपने सुख निमित्त लिया है, वह मूर्ख संसार रूपी अंधकूप में गिरता है और निकल नहीं सकता। अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित नहीं करता। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है और जैसे मार्गशीर्ष मास में मंजरी सूख जाती है, वैसे ही जगत की शोभा देखते देखते मेरी बुद्धि विरस हो गई है। जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है और जैसे पानी का गड्ढा तृण से आच्छादित होता है और मृग का बालक उस तृण को रमणीय जानकर खेलने जाता है, खाने जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही वह मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जान भोगों में गिर पड़ता है, फिर महादुख पाता है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है। इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की नाई निश्चल हो और परमानंद, जो निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, मैं उसे पाऊं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण में राग है और जिसे सत की वासना है, वही पुरुष है और सब पशु हैं। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा और जो कुछ देखना था वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। हे राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नाई शीतल हैं और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं, बाकी सब मृतक हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग न करना चाहिए। इससे सुख, फल और सर्व की प्राप्ति होती है।
जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है। किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि से विचार करो। जब यत्न करके संतों का संग करोगे तब आत्मपद परम पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और न तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता, केवल संत जनों के संग से भव सागर को सुख से तरता है। जिस पुरुष के लोभ मोह क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और यथा शास्त्र जिसके कर्म हैं, ऐसे पुरुष को संत और आचार्य कहते हैं। उसकी संगति संसार के पाप कर्मों से निवृत्त करती है और शुभ में लगाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा ने कहा, हे भगवान, मैं यह जानता हूं कि मेरा स्वरूप वही आत्मा है जो सबका आत्मा है। मैं आनंद रूप हूं और सब मेरा प्रकाश है। परंतु मैं यह नहीं जानता कि अहम भाव की कलना कहां से लगी है। इसका मैं नाश नहीं कर सकता, पर यह मैंने जाना है कि संसार का बीज चित्त ही है और चित्त का बीज अहंकार है। तुम्हारी कृपा से मैंने जाना है कि मेरा स्वरूप आत्मा है और अहम त्वम मुझ में कोई नहीं। तुम भी इस अहम रूप कलंक को दूर कर रहे हो, परंतु मुझसे तो दूर नहीं होता। फिर मन में आता है कि मैं शिखर ध्वज हूं। इस अहम से मैं संसारी हूं। इसके नाश का उपाय आप कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, कारण बिना कार्य नहीं होता। जो कारण बिना कार्य भासित हो तो जानिए कि वह ब्रह्मात्र और मिथ्या ही है, और जिसका कारण पाइए उसे जानिए कि सत्य है। इससे तुम कहो कि इस अहंकार का कारण क्या है, तब मैं उत्तर दूंगा। राजा बोले, हे भगवान, अहंकार का कारण शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा में जो यह ज्ञान हुआ है कि मैं हूं, यही उत्थान है। और दृश्य की ओर जो मन लगा है, सो संवेदन ही अहम का कारण है। कुंभज बोले, हे राजन, इस जानने का कारण क्या है? प्रथम तुम यह कहो, पीछे जो दूर करने का उपाय मैं कहूंगा। हे राजन, जिसका कारण सत होता है वह कार्य भी सत होता है, और जो कारण झूठ होता है तो कार्य भी झूठा होता है। जैसे ब्रह्म दृष्टि से जो दूसरा चंद्रमा आकाश में दिखता है उसका कारण भ्रम है, ऐसे इस भ्रम को ही संवेदन का कारण कहा। सो जानना ही दृष्टा और दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। राजा बोले, हे देवपुत्र, जानने का कारण देहादिक दृश्य है, क्योंकि जानना तब होता है जब जानने योग्य वस्तु आगे होती है, और जो आगे वस्तु नहीं होती है तो वह जाना भी नहीं जाता। इससे जानने का कारण देहादिक हुआ। कुंभज बोले, हे राजन, ये देहादिक मिथ्या भ्रम से हुए हैं, इनका कारण तो कोई नहीं। राजा बोले, हे देवपुत्र, देह का कारण तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि पिता से इसकी उत्पत्ति हुई है और यह प्रत्यक्ष कार्य करता देख पड़ता है।
आप कैसे कहते हैं कि कारण बिना है और मिथ्या है? कुंभज बोले, हे राजन, पिता का कारण कौन है? पिता भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में पिता और पुत्र देखिए, वे दोनों मिथ्या है। इससे कहो, पिता का कारण क्या है? राजा बोले, हे भगवान, पुत्र का कारण पिता और पिता का कारण पितामह है। इसी प्रकार परंपरा से सबका कारण ब्रह्म प्रत्यक्ष है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। कुंभज बोले, हे राजन, ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब सृष्टि संकल्प की रची है और देह भी भ्रम करके भासित होता है। जैसे मृग तृष्णा का जल और सीपे में रूपा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में देह भासित होती है। जैसे आकाश में दो चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में यह संसार भ्रम से भासित होता है। जो तुम कहो कि क्रिया कैसे दिखती है, तो सुनो। जैसे कोई कहे कि बंध्या के पुत्र को भूषण पहनाइए, तो जब बंध्या का पुत्र ही नहीं तो भूषण किसने पहने? अथवा जैसे स्वप्न में सब क्रिया ब्रह्मात्र होती है, वैसे ही यह संसार तुम्हारे भ्रम में है। जब भ्रम निवृत्त होगा, तब केवल आत्मा ही भासित होगा। हे राजन, जैसे तुम अपना देह जानते हो, वैसे ही ब्रह्मा को भी जानो। ब्रह्मा का कारण कौन है, इससे इस भ्रम से जागो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जावे। राजा बोले, हे भगवान, मैं अब जागा हूं और मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मैंने अब जाना है कि यह संसार केवल संकल्प मात्र मिथ्या है। जो कुछ दृश्य है सो मिथ्या है और एक आत्मा ही मेरे निश्चय में सत है। हे भगवान, ब्रह्मा का कारण भी ब्रह्म है और वह अद्वैत, अविनाशी और सर्वात्मा है। ब्रह्मा का कारण यह हुआ। कुंभज बोले, हे राजन, कारण और कार्य द्वैत में होते हैं, अतः वे असत है, क्योंकि इसका कारण देश, वस्तु और काल से अंत हो जाता है। अतः यह परिणामी है। जो वस्तु परिणामी हो वह मिथ्या है। हे राजन, आत्मा अद्वैत है, जिसमें न एक कहना है न द्वैत कहना है। न वह भोक्ता है न भोग है, न कर्म है न अद्वैत है। जब वह स्वरूप से परिणाम को नहीं प्राप्त होता और सर्वात्मा है, जब सर्वदेश और सर्वकाल भी है, जब वह सब वस्तुओं में पूर्ण और अद्वैत है, तब यदि वह अद्वैत है तो कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य का संबंध द्वैत में होता है और वह परिणामी होता है। जिसमें देश काल का अंत है वह अद्वैत आत्मा है। उसमें न कोई देश है, न काल है और न कोई वस्तु है। वह केवल चिन्मात्र पद है। हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम जागृत होंगे, क्योंकि तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से गल जाती है, वैसे ही तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जा रहा है। अज्ञान के नष्ट होने पर तुम आत्मा ही होंगे। तुम अपने प्रत्येक चैतन्य स्वरूप में स्थित हो और देखो कि ब्रह्मा आदि सब परमात्मा का किंचन है। परमात्मा ही इन रूपों में स्थित हुआ है और जो देख पड़ता है
उस सब का अपना आप आत्मा है। जब जागेगा तो जानेगा, जागे बिना नहीं जान सकता। राजा बोला, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से अब मैं जागा हूं और जानता हूं कि मेरा स्वरूप आत्मा है और मैं निर्मल हूं। अब मेरा मुझको नमस्कार है। एक मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। मैं अपने को जाना है, मैंने अपने को जाना है। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्मा का कारण कोई नहीं? आत्मा ऐसा अनंत, अच्युत, अव्यक्त और अद्वैत ईश्वर है, वह षट परिणामों का विषय नहीं। तब परब्रह्म तो ब्रह्मा का कारण है। कुंभज बोले, हे राजन, तुम ही कहते हो कि आत्मा अनंत है। जो अनंत है उसको देश, काल और वस्तु का परिच्छेद नहीं होता। जो सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में पूर्ण है, वह कारण कार्य किसका हो? कारण तब हो जब पहले द्वैत हो। सो आत्मा अद्वैत है, अतः वह नहीं हो सकता। और कारण उसको कहते हैं जो कार्य से पूर्व हो और पीछे भी वही हो। जैसे घट के आदि में मृत्तिका है और अंत में भी मृत्तिका होती है, वह कारण कहता है। पर आत्मा में न आदि है न अंत है, वह तो अनंत है। कारण तब होता है जब परिणाम होता है। सो आत्मा अच्युत है, अपने स्वरूप से कदापि नहीं गिरा। और भोक्ता भी द्वैत से होता है। आत्मा तो अद्वैत है, वह भोग और भोक्ता दोनों नहीं। और आत्मा में कर्म भी नहीं। आत्मा से आदि कौन है जिससे आत्मा सिद्ध हो? वह किसी का कार्य भी नहीं, क्योंकि कार्य इंद्रियों का विषय होता है। सो आत्मा अव्यक्त है। और जो कार्य होता है तो उसका कारण भी होता है। सो आत्मा सबका आदि है, उसका कारण कौन हो? जो सर्वात्मा है और स्वच्छ आकाशवत निर्मल है, वही तुम्हारा स्वरूप है। राजा ने पूछा, हे भगवान, बड़ा आश्चर्य है। मैंने जाना है कि आत्मा अद्वैत है। वह न किसी का कारण है, न कार्य और अनुभव रूप है। वही मैं हूं। मैं निर्मल, विद्या विद्या के कार्य से रहित हूं, निर्वाण पद हूं और निर्विकल्प हूं। मुझ में स्फुरण कोई नहीं और मैं नहीं और मैं ही हूं। मेरा मुझको नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा शिखर ध्वज कुंभज मुनि के उपदेश से प्रबुद्ध हो और ऐसे वचन कहकर केवल निर्वाण पद में स्थित हुआ। जब निर्विकल्प और स्फुरण से रहित हो एक मुहूर्त पर्यंत स्थित रहा, जैसे वायु से रहित दीपक स्थित होता है, तब कुंभज ने उसे जगाकर कहा, हे राजन, तुम्हें समाधि से क्या है और उत्थान से क्या है? तुम तो केवल आत्मा हो। मैं जानता हूं कि तुम परम ज्ञान से शोभित हुए हो। जैसे डिब्बे में रत्न होता है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं देख पड़ता, और जब डिब्बे से निकाल कर देखिए तब बड़ा प्रकाश दिखता है। वैसे ही अविद्या रूपी डिब्बे से तुम निकले हो और
परम ज्ञान से शोभित हुए हो। हे राजन, अब तुम में न कोई क्षोभ है और न कोई उपाधि है। अब तुम संसार के राग द्वेष से रहित शांत रूप जीवन मुक्त होकर विचार पूर्वक विचरो तो तुम्हें कोई उपाधि न लगेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कुंभज मुनि ने कहा तब राजा शांत रूप हो गया और बोला, हे भगवान, जो कुछ आपने आज्ञा की है उसे मैंने भली प्रकार जाना, पर अब भी एक प्रश्न है और उसका उत्तर कृपा करके दो कि मैं दृढ़ स्थित होकर रहूं। हे भगवान, आत्मा तो एक है और शुद्ध और केवल आकाश रूप चैतन्य मात्र है। उसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य ये त्रिपुटी कहां से उपजी? कुंभज बोले, हे राजन, जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह महाप्रलय पर्यंत है। जब महाप्रलय होता है तब केवल आत्मा ही शेष रहता है, जो स्वच्छ और निर्मल है। वहां न तेज होता है न अंधकार है, वह केवल अपने आप स्वभाव में स्थित होता है। जो कुछ आनंद है उसका अधिष्ठान आत्मा है, वह सत और असत से रहित है। जिसको बुद्धि इदम करके कहती है उसे सत कहिए और जिसको नहीं कहती उसे असत कहिए। वह सत असत से रहित सब शुभ लक्षणों से संयुक्त और अपना स्वभाव मात्र है, उसमें कोई उपाधि नहीं। वह सर्वदा प्रकाशमान और उदय रूप है। यह संसार उस परमात्मा का चमत्कार है। जैसे रत्न का चमत्कार लाट होती है, वैसे ब्रह्म का चमत्कार यह संसार है। ऐसे यह ब्रह्म रूप है। जो ब्रह्म से भिन्न है उसे मिथ्या भ्रम ही जानना। जो कुछ आकार भासते हैं सो सब असत है। हे राजन, जो सब आकार मिथ्या है तो तुम्हारा संवेदन भी मिथ्या है। आत्मा में अहम त्वम का कोई उत्थान नहीं, वह केवल ज्ञान मात्र है, केवल सत और आनंद रूप है और अविद्यातम से रहित प्रकाश रूप है। वह प्रमाणों से नहीं जाना जाता क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं, और मन की चिंतना से रहित है क्योंकि सबका दृष्टा और सबका अपना आप अनुभव रूप है। हे राजन, तुम उसी में स्थित हो जाओ। आत्मा बड़े से बड़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। जिसमें आकाश भी अणु सा है, उसमें ब्रह्मांड भी तृण समान है। वह अपने आप से पूर्ण है, उसे किंचित भी उत्पन्न हुआ और नाना प्रकार के स्थित हुआ है। स्फुरण से जगत भासित होता है और स्फुरण के निवृत्त होने पर केवल शुद्ध आत्मा है। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि संसार स्फुरण मात्र है और आत्मा शुद्ध शांति रूप और निर्विकल्प है, तो उसमें संवेदन का स्फुरण कहां से आया? कुंभज बोले, हे राजन, स्फुरण भी आत्मा का चमत्कार है। जैसे पवन में स्पंदन
और निस्पंदन दोनों शक्ति है। जब वायु चेतता है तब चलना प्रकट होता है, और जब ठहर जाता है तब प्रकट नहीं होता। वैसे ही संवेदन जब चेतता है तब नाना प्रकार होते हैं, और तब जगत भासित होता है। और जब वह स्फुरन मिट जाता है तब केवल शुद्ध आत्मा ही भासित होता है। हे राजन, आत्मा सत्ता मात्र है, और संसार भी सन्मात्र आत्मा ही है। जो सम्यक दृष्टि से देखिए तो आत्मा ही दिखता है, और जो असम्यक दृष्टि से देखिए तो दुखदायक जगत दिखता है। जिसके मन में संसार भावना है उसको वह दुखदायक लगता है, और जिसके हृदय में आत्म भावना होती है उसको आत्मा ही दिखता है और संसार सुखरूप होता है, क्योंकि आत्मा अपने आप का नाम है। जिसने जगत को अपना आप जाना है उसको फिर दुख कहा। हे राजन, यह संसार भावना मात्र है। जैसी भावना होती है वैसा ही यह दिखता है। जिसकी भावना विष में अमृत की होती है उसे विष भी अमृत हो जाता है, और जिसकी भावना अमृत में विष की होती है उसे अमृत भी विष हो जाता है। अतः संसार भावना मात्र है। मनुष्य जैसी भावना पक्की करता है, चाहे आगे वह वस्तु न हो तो भी उपस्थित हो जाती है। अतएव संसार भावना मात्र और मिथ्या है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।